तो जैसी सृष्टि पहले थी वैसी अब है या कुछ अंतर होता है, इसके बारे में ऋषि उत्तर दे रहे हैं। संध्या में हम लोग रोज मंत्र पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 190 मंत्र संख्या 3। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् यथा पूर्वम जैसे पहले थी वैसी ही उस धाता ने सृष्टि को पुनः अकल्पयत माने बनाया है। दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्वः, देवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और मुक्ति का आनंद जहां पर हम लोग रह करके भोगते हैं वो स्व है, सुख जो है वो सब का सब परमात्मा ने जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं होती है। इसी से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है, उसके बाद पुराण, कुरान, बाइबिल कोई भी ज्ञान परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर होता इसका मतलब परमात्मा ने बाद में थोड़ा अपने में सुधार किया है, संशोधित संस्करण बनाया है। तो इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि वेद भी जैसे के तैसे बने हैं और परमात्मा अपने निर्माण में बाद में कोई सुधार नहीं करता है। वो निर्माण जो उसके नियम है अपने उन नियमों का पालन करता है। देश काल परिस्थिति से आकृतियां परिवर्तित होती। आवाज कट जा रही बीच में, नेटवर्क सही करिए। रुक किनारे आचार्य जी आ गया नेटवर्क आ गया। आवाज सही नहीं है, आवाज बोलिए। बीच में गायब हो जाती है फिर आ जाती है। अपने से जोड़ गया, नेटवर्क का है ये जाल। तो यहाँ उत्तर दिया था यथा लिंक से जुड़े हैं आचार्य जी, इसमें नहीं लगता चल पाएगा क्लास इस लिंक से। अपने सुनो तो इसमें फिर शोरगुल होगा कि हो जाएगा। करके देखो, मैं अपने वाले से जोड़ रहा हूँ, 1 मिनट। बीमारी बहुत अच्छा चल रहा था मामला मेरे नेटवर्क। आपका जियो, आपका एयरटेल है? एयरटेल। ओम सही है। ओम अभी आवाज सही है। ठीक है जी, मैं अपने वाले से ठीक है जी, मैं अपने वाले से प्यारी है इको होगा। वीडियो बंद कर लें अमित जी। ओम वीडियो बंद कर ले अमित जी। बार दो रहा है, मैं दूर से बाहर जा। आप सेटिंग करिए। ओम आवाज आ रही है? ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो प्रश्न था कि सृष्टि जैसी अभी बनी है वैसी ही बनती थी, बनेगी या कोई भेद होगा? तो उत्तर दिया, परमेश्वर ने जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आदित्य बनाए थे वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसी ही बनावेगा। इसलिए परमेश्वर के काम में बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं।
जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। इस सिद्धांत को कहने के उपरांत जो ये लोग कहते हैं कि परमात्मा ने पहले दिया है वेद का ज्ञान, लेकिन बाद में परमात्मा ने थोड़ा सुधार करते हुए कुरान और बाइबल का भी ज्ञान दिया। कुरान के पहले अध्याय में लिखा है, ऐ मोहम्मद, दिया था वो ज्ञान पहले भी रसूलों को जो अब तुझे देते हैं। दिया था वह ज्ञान पहले भी रसूलों को जो अब तुझे देते हैं। तो जो ज्ञान अब मोहम्मद को दिया जा रहा पहले ऋषि लोगों को दिया जा चुका है। ऋषि लोगों को, रसूलों को, रसूलों को, ऋषि लोगों को। तो ऋषि लोगों को ज्ञान दिया जा चुका है, अब तुझे दोबारा दे रहे हैं। तो ये कथन इसलिए है कि वो सोचते हैं कि परमात्मा ने अपने ज्ञान में थोड़ा सुधार करके बाद में फिर से ज्ञान प्रदान किया। तो ऋषि कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अल्पज्ञ है और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है। दोबारा सुधार करके किताबों का परिवर्धित संशोधित संस्करण वही छापता है। ईश्वर के यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए कुरान बाइबल आदि जो है कहते हैं कि वही ज्ञान तुमको मिल रहा है, ये कथन उनका उचित नहीं है। सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है व विरोध है। तो उत्तर दिया अविरोध है। अविरोध का मतलब कोई विरोध नहीं है। जो अविरोध है भी मतलब जो कहीं भेदभाव जैसा प्रतीत होता है वो तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्नेरापात् पृथ्वी पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्योऽन्नमन्नाद् रेतः पुरुषः सवा एष पुरुषो अन्नरसमयः। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उसको इकट्ठा करने से आकाश उत्पन्न सा होता है। आकाश पैदा नहीं होता, आकाश उत्पन्न सा होता है। मतलब जो कारण द्रव्य फैले हुए थे अवकाश में, उस कारण द्रव्य को जब परमात्मा ने एक एक गुण वाले पदार्थों को अलग एक एक जगह समेटना शुरू किया तो दो तत्वों के सिमटने से जो जगह खाली हुई उसका नाम आकाश पैदा हुआ। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर, वीर से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाश आदि क्रम से और छांदोग्य में अग्नि आदि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने? तो इसका उत्तर दिया, इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं है। झूठा वो है जो विपरीत समझता है। समझने वाले की समझ झूठी है, जो ना समझे उसको झूठा लगता है। परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात आकाश आदि क्रम अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि आदि का होता है, अग्नि आदि क्रम से, और जब विद्युत अग्नि का भी प्रनाश नहीं होता तब जलादि क्रम से सृष्टि होती है। जैसे जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बहुत रहस्य की बात समझ में आ रही है कि जो ये हमारे मनवंतर होते हैं या जो युग परिवर्तन होते हैं, उन युग परिवर्तनों में और मनवंतर परिवर्तनों में भी कुछ कुछ प्रलय होता है, आंशिक प्रलय होता है। तो कहीं कहीं पृथ्वी, कहीं पर जो है केवल जीव प्राणी लुप्त होते हैं, कहीं पृथ्वी लुप्त होती है, कहीं जल भी लुप्त हो जाता है, कहीं अग्नि भी लुप्त हो जाता है। तो जहां तक लुप्त हुआ रहता है उसके आगे वाली सृष्टि फिर से प्रारंभ हो जाती है अगले सत्र में, अगले मनवंतर में। जैसे अग्नि तक का प्रलय हुआ तो अगले सत्र में जब सृष्टि का निर्माण शुरू होगा तो अग्नि से शुरू हो जाएगा, तो वहां अग्नि से प्रलय की बात लिखी। जहां पर जल तक प्रलय हुआ था वहां पर जल से उत्पत्ति की बात लिखी। जहां पर धरती तक प्रलय हुआ था
वहां से धरती से उत्पत्ति की बात लिखी। जहां वो भी नहीं हुआ वहां पर केवल जीव की उत्पत्ति की बात लिखी। तो जब जब कोई खंड प्रलय होता है तो जितना जितना प्रलय हुआ रहता है उतना उतना फिर से रच दी जाती है। इसलिए इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। कोई जल से मानता है, कोई पृथ्वी से मानता है, कोई आकाश से मानता है। तो जो जो जहां जहां तक प्रलय होता है, खंड खंड प्रलय से पुनः सृष्टि वहीं से उतनी आरंभ हो जाती है। इसलिए सब जगह जो लिखा हुआ है वो सब एक ही सिद्धांत का कथन कर रहे हैं। जब एकदम प्रथम बार जब निर्माण होता है तो सबका होता है। जब युग युगांतरों में, मनवंतरों में खंड प्रलय होता है तो जितना जितना प्रलय नहीं हुआ रहता है वहीं उसको छोड़ करके और जहां तक प्रलय हुआ रहता है उसके आगे सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहने में अविरोध है, कोई विरोध नहीं है। उसको समझ लेंगे तो विरोध समाप्त हो जाएगा। पुरुष और हिरण्यगर्भादि वे सब नाम परमेश्वर ही के हैं, प्रथम सोमोल्लास में लिख भी आए हैं। शास्त्रों के अविरोध के विषय में पूर्व लिख भी आए हैं। परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्धवाद हो। ये विरोध की परिभाषा है। मैं आपका विरोध करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्तर को जाते तो मैं दक्षिण को जाता हूं। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। विरोध तब होता है जब दोनों एक ही दिशा में, एक ही स्थान पर, एक ही परिस्थिति में हो और फिर दोनों में मतभेद हो, आपस में विवाद हो। उस स्थिति का नाम विरोध होता है। तो एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध कथन होता है तो विरोध होता है। 6 शास्त्रों में अविरोध है। देखो इस प्रकार है। मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता जिसके बनाने में कर्म चेष्टा ना की जाए। ये मीमांसा का सिद्धांत है। ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता जिसके बनाने में कर्म चेष्टा ना की जाए। अर्थात कोई भी चीज होने में कर्म मूल में प्रतिष्ठित है। वैशेषिक कार्य कह रहे हैं समय न लगे बिना बने ही नहीं। अगर समय नहीं लगेगा, काल नहीं लगेगा, चीजें नहीं होंगी तो निर्माण नहीं हो सकता है। ये वैशेषिक ने सिद्ध किया। न्याय ने कहा उपादान कारण अगर नहीं होगा, मूल कारण यदि नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बन सकता है। न्याय ने सिद्ध किया। योग ने कहा विद्या, ज्ञान और विचार न किया जाए तो भी नहीं बन सकता है। निर्माण के लिए विद्या होनी चाहिए, संसार बनाने के लिए, संसार बनने के लिए विद्या का प्रयोग होना चाहिए। अविद्या होगी तो फिर अकल्याण होगा, विद्या होगी तो कल्याण हो जाएगा। तो इसके बिना कभी बन नहीं सकता, निर्माण नहीं हो सकता है। सांख्य ने सिद्ध किया कि तत्वों का मेल ना हो तो नहीं बन सकता है। तो इन 6 चीजों को मिला दीजिए। बनाने वाला न बनावे तो कोई पदार्थ उत्पन्न न हो सके। तत्व को बनाने वाला न मिलावे तो कुछ न बन सके। बनाने वाले को विद्या, ज्ञान, विचार न होवे तो कुछ न बन सके। और उसके पास विद्या हो, ज्ञान हो, लेकिन उपादान कारण ना हो तो कुछ न बन सके। और अगर समय न लगाए, व्यवस्था न बनाए, मैनेजमेंट न करे तो कुछ न बन सके। और जब तक प्राणियों का कोई कर्म ही ना हो तब तक उनको शरीर संसार दिया किस लिए जाए, तब भी न बन सके। तो 6 मिलकर के संसार क्यों बना, इसका समाधान कर रहे हैं। मीमांसा कह रहे हैं संसार बनाना पड़ा इसलिए क्योंकि जीवों के कर्मों का फल प्रदान करना था और उत्तम कर्म करते हुए जीवों को मुक्त करना था। विद्यालय इसलिए खोला गया जिससे अज्ञानी विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त करें, स्नातक बनकर संसार का कल्याण करें। ऐसी परमात्मा ने संसार रूपी विद्यालय इसलिए खोला जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करके सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अब ये बनाने वाला जब बनाएगा तो उसमें कर्म की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन कर्म हमारे पास भले ही हो, ईश्वर भले ही हो, अगर वो समय न लगाए, व्यवस्था न बनाए, सिस्टम न बनाए तो भी नहीं बना सकते। ये बात वैशेषिक कार्य ने कह दिया। फिर न्यायकार आए, बोले अगर कोई सामान ही ना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसलिए सामान से बनाते हैं। योग वाले आ गए, उन्होंने कहा अगर बनाने वाले के पास सामान भी हो, समय भी हो, मैनेजमेंट भी करे, लेकिन बनाने की विद्या ही ना हो तो भी ना बना पाए, तो उसके लिए विद्या विचार होना चाहिए। सांख्य वालों ने कहा अगर इन तत्वों को व्यवस्थित रूप से नहीं मिलाएंगे तो भी नहीं बन सकता है, तो उनके तत्वों का निर्माण ठीक से करना पड़ेगा। वेदांत वाले बना रहे अगर बनाने वाला सब कुछ हो, बनाए ही ना, अगर बनाने वाला बनाए ही ना तो क्या बनेगा। तो इसलिए 6 ने मिलकर के संसार की उत्पत्ति में क्यों हुई है इसका कारण सभी ने मिलकर के खोजा है और सभी ने एक एक पक्ष को स्थापित किया है और सभी का मत विभेद नहीं बल्कि मत सबका एक ही है।
इसलिए 6 कारणों से सृष्टि बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में है, इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं। जैसे 6 पुरुष मिलकर के एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरे, वैसे ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। 6 लोग मिलकर के अगर छप्पर को 6 दिशाओं में खींचेंगे तो छप्पर कहीं नहीं रहेगा, और जब 6 लोग मिलकर के एक मत होकर के ऊपर ले जाएंगे, दीवार पर रखेंगे, तो छप्पर ठीक से बन जाएगा। तो ये व्यवस्था बनाई, तो 6 दर्शन मिलकर के एक ही बात को सिद्ध कर रहे हैं। परंतु जैसे 5 अंधे और एक मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया, उनसे पूछा हाथी कैसा है, तो उनमें से एक ने कहा खंभे जैसा, उसने पैर पकड़ लिए। दूसरे ने कहा वो सूप जैसा है, उसने कान पकड़ लिए। तीसरे ने कहा मूसल जैसा, उसने सूंड पकड़ लिया। चौथे ने कहा झाड़ू जैसा, उसने पूंछ पकड़ लिया। पांचवें ने कहा चौतरा जैसा, उसने पेट संभाल लिया। और छठे ने कहा काला काला 4 खंभों पर कुछ भैंसा सा आकार वाला है। तो ये 5 ने एक ही बात को कहा, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में कहा। इसी प्रकार आजकल के अनार्स नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर, ये ध्यान दीजिएगा किस कारण से सब भ्रम पैदा होता है। तो अगर ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के, अन्य भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होकर झूठा झगड़ा मचाया हुआ है। इनका कथन बुद्धिमानों के व अन्य के मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जो अंधों के पीछे अंधे चलें तो दुख क्यों न पावें। वैसे ही आजकल के अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी इंद्रियाराम, इंद्रियाराम ने इंद्रिय के सुख में आराम पाने वाले पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली होती है। ये जो ग्रंथ लोगों ने लिखे हैं, दर्शनों के नाम पर भी कुछ लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं, स्वामी जी कह रहे वो सब ग्रंथ मूल ऋषियों के ग्रंथों से विरुद्ध हैं, इसलिए वह ग्रंथ न पढ़ करके सीधा मूल ग्रंथ जो ऋषियों का अभिप्राय है उसको ठीक ढंग से समझना चाहिए, और ऋषियों के अभिप्राय को ठीक ढंग से समझ करके और फिर अपने क्रियाकलाप को उसके अनुसार चलाना चाहिए। अरे बोले जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं होता, ये प्रश्न किया। तो ऋषि ने कहा अरे भोले भाइयों, कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते। देखो संसार में 2 ही पदार्थ हैं, एक कारण और दूसरा कार्य। कारण माने जिससे बनता है, कार्य माने जो बनता है। जो कारण है वह कार्य नहीं है, और जो जिसमें कार्य है वो कारण नहीं है। जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं होता। एक संस्कृत का वाक्य दिया है, नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृते उत्पन्नानां परम सूक्ष्माणां पृथक पृथक वर्तमानानां तत्व परमाणूनां प्रथमः संयोगारंभः संयोग विशेषाद अवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्ति सृष्टिरित्युच्यते। ये सृष्टि की परिभाषा यहाँ पर की है। इसका हिंदी में स्वामी जी अर्थ लिख रहे हैं, अनादि नित्य स्वरूप सत्व रजस और तमोगुण की एकावस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक वर्तमान तत्वों के अवयव विद्यमान है। पृथ्वी का अलग, जल का अलग, अग्नि का अलग, वायु का अलग, आकाश का अलग, और सबको यथानुसार यथा व्यवस्था 5 को एक में संयोग करके जोड़ करके उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है, और संयोग विशेषों से अलग अलग, जैसे पानी चीनी घी और मैदा मिला दिया तो एक ने जलेबी बना दिया, एक ने हलवा बना दिया, एक ने शक्कर पारा बना दिया, एक ने कुछ और बना डाला, मीठी पूड़ी बना दिया, कोई उसका बरिया बना करके खा गया, कोई उसका गुलगुला तल के खा गया। तो तत्व अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से अलग अलग पद्धति से वही तत्व हैं, 4 ही चीजें हैं। एक में मिलकर के कोई अलग तरीके से बना के शक्कर पारा कर रहा है, उसी को अलग तरीके से बना कोई मीठी पूड़ी बना रहा है, कोई उसी को मलीदा बना रहा है, कोई उसी का लड्डू बना रहा है। वही 4 तत्व सब जगह मिले हैं, और 4 तत्वों से बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होने के कारण अलग अलग हो रहा है। तो ऐसी जो जो अवस्थान्तर से जो अलग अलग पदार्थ बनते हैं, अवस्थान्तर से दूसरी अवस्था को
सूक्ष्म स्थूल बनते बनाते विचित्र रूप बनी है। इसी से या संसर्ग होने से सृष्टि कहलाती है। जिसका सृजन हुआ है, बनाया गया है, निर्माण किया गया है, इसलिए इसका नाम सृष्टि है। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अंत, अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण, और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता, संयोग के होने के बाद बनता है और जब संयोग समाप्त हो जाता है तो वो पदार्थ वैसा नहीं रहता है, उसको हम कार्य कहते हैं। जैसे मिट्टी, अग्नि, पानी, चाक, डंडा सब मिला करके हम लोगों ने घड़ा बना दिया। अब ये कारण से कार्य में आ गया। अब ये कारण से कार्य में आया तो जब ये नहीं रहेगा, जब ये घड़ा टूट जाएगा, जब ये घड़ा फूटेगा, तो बनने के पश्चात, वियोग के पश्चात फिर उस रूप में नहीं रहता है। इसी को हम लोग कार्य कहते हैं। जो उस रूप में स्थिर नहीं रह पाता उसका नाम है कार्य। जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है, वो देखता, अंधा, सुनता, बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक, सूर्य का सूर्य भी कभी हो सकता है? जो जिससे उत्पन्न होता है वो कारण, और जो उत्पन्न होता है वो कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वो कर्ता कहलाता है। तो कर्ता, कारण और कार्य को जान लीजिए। अब कारण का कारण, फिर कर्ता का कर्ता, फिर कार्य का कार्य ढूंढेंगे तो कभी अवस्थित नहीं सकते, कभी कुछ जान नहीं सकते। गीता में लिखा है, कभी असत का भाव वर्तमान और सत का अभाव अवर्तमान नहीं होता। जो पदार्थ नहीं है वो हो नहीं सकता, जो है वो कभी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। अन्य पक्षपाती, आग्रही, मलिन आत्मा, अविद्वान लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता, वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है। धन्य वे पुरुष हैं जो सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं, जानकर अन्यों को निष्कपटता से जनाते हैं। इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है, उसका नाम महत्तत्व, और जो उससे भी कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार, और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, घ्राण माने नासिका, त्वचा माने चमड़ी, नेत्र, जिह्वा, जीभ, 5 ज्ञानेंद्रियां, और वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, मलेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रिय हैं। और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है, और उन 5 तन्मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूल भूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष, अन्न, अन्न से वीर, वीर से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी सृष्टि नहीं होती। पहली सृष्टि जो है वो मैथुनी सृष्टि नहीं है, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदनंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। तो प्रथम बार में अमैथुनी सृष्टि होती है और दूसरी बार में मैथुनी सृष्टि होती है। ये मैथुनी अमैथुनी की चर्चा फिर हम लोग कल कर लेंगे। आज यहाँ तक ये निश्चित कर दिया गया कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। जो गुण कारण में होते हैं वो गुण कार्य में भी होते हैं। कार्य विनाशशील है, विनष्ट होता है, रूप परिवर्तित होता है। कार्य में कारण का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, कारण अपने रूप में सदा विद्यमान रहता है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती तब भी वो कार्य में कारण रूप में विद्यमान रहता है, और जब कार्य वस्तु नष्ट होती तो अपने ही कारण में फिर से जाकर के मिल जाती है। जैसे हमारा शरीर जिन कारणों से बना है, जब अग्निदाह कर देते हैं तो ये अपना अपना, इसका जल जल में चला जाएगा, वायु वायु में चला जाएगा, अग्नि अग्नि में चला जाएगा, पृथ्वी पार्थिव तो थोड़ी सी राख बची रह जाएगी। तो सारे के सारे तत्व अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं।
तो कार्यों का रूप परिवर्तन होता है, कारणों का रूप परिवर्तन नहीं होता। बिना कारणों की सृष्टि नहीं बनती। और ये बहुत सुंदर बात जो 6 दर्शनों का मतई के स्वामी जी ने दर्शाया है, ये तो एकदम से स्मरण करने वाली चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है। तो 6 दर्शन मिल करके सृष्टि को क्यों बनी, इस प्रश्न पर सब लोगों ने विचार किया है। थोड़ा थोड़ा कैसे बनी इस पर विचार किया है, लेकिन क्यों बनी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। कैसे बनी पर हमारा विज्ञान खोज कर रहा है, जो हमारा आधुनिक विज्ञान है वो कैसे बनी पर केंद्र में रख करके अपना काम कर रहा है। और दर्शनाचार्यों ने क्यों बनी इसको केंद्र में रख करके अपना काम किया है। कैसे बनी को बताने के लिए थोड़ा थोड़ा, मूलता नहीं पर कुछ कुछ ज्ञान उन्होंने कैसे बनी है इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो हम लोगों ने आज पढ़ा है। आप लोगों को धन्यवाद है। किसी के मन में आज के प्रसंग में कोई जिज्ञासा हो या यहाँ पर कोई शब्द समझ में ना हो, कोई वाक्य समझ में ना आया हो, तो उस पर अपनी प्रश्न, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। ओम। आचार्य जी, जी आपने बताया कि जैसे घड़ा बना, जी तो घड़ा तो जिस कारण से बना वो मिट्टी, पानी और है, अग्नि से बना, जी जी प्रौढ़ हुआ, मजबूत हुआ। लेकिन घड़ा जब टूट गया तो अपने कारण में नहीं मिल सकता, तो कहाँ जाता है? नहीं, आपने अभी बताया है, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि वो कारण में नहीं मिल सकता, वो उस रूप में नहीं आ सकता जिस रूप में था। नहीं, अभी मैंने कहा कि जो कार्य होता है वो रूप परिवर्तित करके अपने कारण में विलीन होता है। कि शव का जो आपने बताया कि सब पांचों तत्व मिल जाता है, घड़े का आपने ये बताया कि घड़ा जिस रूप में बना है उस रूप में नहीं मिल सकता, उसका टूट जाता है। ऐसा नहीं है। आपने उसको ध्यान से नहीं सुना। प्रत्येक कार्य वस्तु, इसमें कोई इधर उधर घड़े का, पुरुष का, शरीर का, वृक्ष का अलग अलग बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है। यह सार्वजनिक सार्वकालिक नियम है कि प्रत्येक कार्य अपना रूप परिवर्तन करके अपने कारण में ही मिलता है। सब कुछ कारण में, सब कुछ अपने कारण में ही मिलता है। इसे हम कार्य कारण का सिद्धांत भी कह सकते हैं आचार्य जी। जी बिल्कुल, ये कार्य कारण सिद्धांत ही है। ये कार्य कारण सिद्धांत है। प्रत्येक कार्य टूट करके कारण में जाएगा और प्रत्येक कारण रूप परिवर्तित करके फिर से कार्य में आएगा। कार्य जब विघटित होगा, टूटेगा, तो वो कारण में मिल जाएगा। हाँ, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कोई फेरबदल किसी भी स्थिति के लिए नहीं है। तो कार्य कारण का सिद्धांत ये बिल्कुल दृढ़ है। जी जी, एकदम दृढ़तम सिद्धांत। और एक प्रश्न मेरा और है आचार्य जी, सकते हैं? हाँ बिल्कुल करिए। आचार्य जी, हमने जैन दर्शन पढ़ा था जी, तो उसमें स्यादवाद लिखा था, तो उसमें ये दृष्टांत दिया गया था कि एक हाथी को अंधों को दे दिया गया कि बताओ क्या है। तो शायद स्यादवाद का मतलब हमें उसमें था कि शायद, तो क्या वही दृष्टांत है कि फैल छुआ तो खंभा अंधे लोगों ने? वही जी वही दृष्टांत, वही है ना? हाँ जी, स्यादवाद ही है, स्यादवाद ही है जी, स्यादवाद है। हाँ जी। तो उसमें शायद के किसी ने खंभा बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। तो मैं बड़े ध्यान से आपकी बातें सुनती हूँ। जो दर्शन मैंने पढ़ा है वो सारी चीजें वेदों में है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो दर्शन जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये दर्शन जो है वो वेदों से लिए है, इसका मतलब? हाँ, जो देखिए, जो सिद्धांत है बहन जी, जो सत्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है, सार्वकालिक है, उनको तो कोई कुछ भी बना ले, बदल सकता नहीं है। और वो उसमें नया भी नहीं कर सकता, वो वेद में मिलेगा। जो इसमें लोग अपना जोड़ लेते हैं कि ऋषभदेव जी पहले पुरुष हुए, उनका शरीर इतना लंबा था, वहां तक पहुंचता था, 18 योजन का था, ये फिर इनका अपना लगाया हुआ काम होता है। सारे अंधकार का शमन हो रहा है, प्रकाश का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसीलिए मैंने प्रश्न किया आपसे कि स्यादवाद जैन दर्शन में था। हाँ, मैंने इसको पढ़ा, जैन दर्शन कार्य कारण का सिद्धांत हमने पढ़ा। अभी मेरे समझ में उस समय तो नहीं आया आचार्य जी। अब आपने समझाया तो बहुत अच्छे से समझ में आया। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो सब दर्शन समझ में आ जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश आचार्य जी 25 साल पहले मैंने खरीद लिया था, लेकिन कुछ पेज पढ़े, कुछ मुसलमानों का पढ़ा मैंने, तो मुझे बड़ा कुछ गड़बड़ लगा। ये सब तो गड़बड़ है, इसको
ना ही बेकार है। चलिए आचार्य जी, ओम जी ओम, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। दादाजी प्रणाम। जी जी, जो आहूजा राग साहब, चल आहूजा रहा साहब था, जी। उसमें अब ये जो लिखा है कि महातत्व कुछ स्थूल है और अहंकार कुछ स्थूल है और मन कुछ स्थूल है, ये तीन चीजें कुछ तर्क संगत नहीं लग रही। कुछ नहीं, कुछ स्थूल, ये तो सूक्ष्म होना चाहिए, महातत्व, अहंकार और मन। यहाँ पर जो कुछ शब्द का प्रयोग है ना आहूजा साहब, कुछ, हाँ जी, तो ये कुछ शब्द जो है वो सापेक्ष होता है, सापेक्ष। जैसे आपने एक रेखा खींच दी 1 इंची की, अच्छा तो दूसरी रेखा आपने खींच दी 1.5 इंची की, अच्छा, तो जो 1.5 इंची वाली रेखा है वो पहली वाली से बड़ी है। हाँ जी, अभी अगर 2 ही रेखाएं हैं तो 1.5 इंची वाली बड़ी रेखा कही जाएगी। हाँ जी, अगर आपने 2.5 इंची की रेखा खींच दी तो बड़ी वाली का क्या होगा? बड़ी वाली छोटी वाली हो गई। छोटी होगी, हाँ छोटी होगी। छोटी हो गई ना। तो इसी तरीके से जो अति सूक्ष्म था उसमें से कुछ सूक्ष्म, फिर कुछ सूक्ष्म, फिर कुछ सूक्ष्म, तो वृद्धि की ओर जब बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा स्थूलता की ओर आएगा ना। स्थूल का मतलब है, मत समझिए कि हाथ से पकड़ने लगे, आंखों से देखने लगे। स्थूल का मतलब छोटी रेखा की, उस छोटी रेखा की अपेक्षा से थोड़ी बड़ी रेखा। इस दृष्टि से वो आगे आगे बढ़ा तो थोड़ा थोड़ा मोटा होता गया, थोड़ा थोड़ा मोटा होता गया। जैसे 2 अणु मिल गए तो 2 अणु हो गया, फिर 3 अणु मिल गया, फिर 4 अणु मिल गया। वो 4 भी आंखों से देखने के लायक नहीं है, लेकिन मिले उसमें 4 हैं, तो 1 की अपेक्षा से तो 4 वाला कुछ तो बड़ा है ही। आचार्य जी, जो हम देख सकते हैं वो स्थूल हो सकता है? वो तो स्थूल है ही, वो तो इसीलिए तो प्रश्न ही पैदा हुआ स्थूल वाला। जी, ये प्रश्न स्थूल वाला इसीलिए पैदा हुआ। जो कार्य कारण में लय हो जाता है वही स्थूल है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये सिद्धांत, ये दर्शन की भाषा है, ये दर्शन की भाषा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद जी। और कोई? जी, और महापुरुष लोग? प्रधान जी जुड़े हुए हैं, प्रधान जी। आदरणीय देवेंद्र नाथ जी। चला गया। आचार्य जी, संभवतः उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था क्या स्थिति है अभी। आप ठीक है? कुछ अच्छा, ठीक है, चलिए चलिए, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सोच भी रहे हैं। जल्दी जल्दी ठीक होइए, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य जी, सूक्ष्म स्थूल और इसके बाद भी कुछ है एक तत्व? नहीं, अगर छोटे बड़े के दृष्टिकोण से देखेंगे जी, तो वो उसमें फिर अति सूक्ष्म कर लीजिए, मध्यम सूक्ष्म कर लीजिए, कम सूक्ष्म कर लीजिए, तो कई विशेषण जुड़ जाएंगे। ये कारण है ना स्थूल जी, सूक्ष्म। जो मूल भेद है वो स्थूल और सूक्ष्म का मूल भेद है। फिर अपेक्षाकृत अनेक 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 स्थूल हो जाएंगे, अनेक 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 सूक्ष्म हो जाएंगे, सूक्ष्मतम परमात्मा हो जाएगा। आचार्य जी, ये प्रश्न उचित होगा कि नहीं आपसे हम पूछ रहे हैं। जी जी जी। चेतना को क्या कहते हैं? अचेतन, चेतन और एक और कोई है? हमारा मन चेतन है, फिर अचेतन हो जाता है, अंत में क्या होता है? निद्रा अवस्था। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मन कभी चेतन नहीं होता, मन हमेशा जड़ है। हाँ मन स्वभाव से जड़ है। जी, जैसे जैसे स्टील के ऊपर आप टार्च मारिए जी, तो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट स्टील में से प्राप्त होगी, जी, लेकिन वो स्टील की लाइट नहीं है, वो लाइट टार्च की है। ऐसे ही जो मन हमारा काम करता है वो आत्मा के लाइट से लाइट छोड़ता है।
स्टील तो अपने आचार्य जी, जी हाँ आचार्य जी, जैसे चेतन अचेतन और जो फिर अवचेतन, चेतन अचेतन अवचेतन, अवचेतन क्या है? अवचेतन का मतलब जो अपनी क्रिया प्रक्रिया को व्यक्त नहीं कर रहा है। तो इसकी अवस्था क्या होती है? अवचेतन, उस अवस्था का ही नाम अवचेतन है, जब अपनी क्रिया को बंद नहीं कर रहा है, अपनी क्रिया को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, उसको अवचेतन बोलते हैं। तो क्या निद्रा अवस्था में ये स्वाभाविक हो कि अवचेतन में हमारे सारी चीजें याद आती हैं? निद्रा में बहन जी दो स्थितियां होती हैं, एक तो सुषुप्ति होती है, एक तो स्वप्न होता है। जी। दोनों अवस्थाओं का नाम निद्रा है। तो सुषुप्ति में तो मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है, सब अपनी क्रिया बंद कर देता है। जी। जब स्वप्न में होता है तो आत्मा, शरीर सो रहा होता है और मन जो है वो क्रिया प्रक्रिया में जुड़ जाता है। वो मन स्वप्नावस्था में मन काम करता, अपनी व्यक्ति अभिव्यक्ति करता, फिर आप सोचते हैं, आप रोने लग जाते हैं, आप चिल्लाते हैं, आपकी घिघी बन जाती है, आवाज निकलती है, तो मन उसमें काम कर रहा होता है स्वप्नावस्था में। आप सो रहे हैं लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। जी अच्छा जी स्वप्न में भाग नहीं, मतलब दौड़ा अगर जाता है तो दौड़ा नहीं जाता उसमें। शरीर काम ही नहीं करता, मन काम करता है। मन काम कर रहा है और दौड़ना शरीर का काम है, और शरीर दौड़ नहीं रहा है तो इतना परेशान हो जाता है। गाड़ी चलाते चलाते वो हम ब्रेक मारते रहते हैं, वो रुकती ही नहीं कुछ भी, आप कितना ब्रेक मारिए वो चलती चली जाती है। आता क्यों है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जिस समय आप सुषुप्ति की अवस्था से थोड़ा सा तंद्रा में होते हैं, उस समय मन अपने पुराने संस्कारों में घूमना शुरू कर देता है। आहूजा साहब माइक बंद रखिए, आहूजा साहब माइक बंद करिए। आचार्य जी स्वप्न जब हम रात में देखते हैं तो क्या उसका कोई फल भी होता है प्रत्यक्ष जीवन में? यह सब कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी। क्योंकि हमने देखा है पुस्तकें लिखी हुई स्वप्न फल विचार, तो आपने जो सपना देखा है उसका ये फल मिलेगा आपको, नहीं, ऐसा कुछ है क्या? सुनिए, मन जो है वो पुराने संस्कारों में घूमना शुरू करता है जी। अब पुराने संस्कारों में, पुराने किसी जन्मांतर में भी वो घूमता है उस समय पर। जी। जैसे आप कभी पक्षी रहे हैं तो वो उड़ता है, जी। आप कभी मछली रहे तो पानी में तैरता है। जी। अब उन संस्कारों में मन जिसमें घूमता रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन जिन संस्कारों में पहुंचाता वैसा ही काम जैसा आप इस समय कर रहे हैं उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। जी। तो कई बार स्वप्न में देखी गई चीज वर्तमान में घटित दिखाई पड़ती है। जी। ऐसा संयोग से होता है। जी। तो उस संयोग के लिए लोग सोचते हैं वो स्वप्न का ये वाला फल हो गया। जी। किसी व्यक्ति को आचार्य जी बार बार मंदिर और बगीचे दिखाई देते हो तो क्या इसका मतलब निकाला जाए? वो कहाँ घूम रहा है, क्या था वो? इसका मतलब वो पुजारी था, पुजारी। अच्छा। और उसके पूजा, जहाँ वो पूजा करता था वहां पर बाग बहुत बढ़िया था, मंदिर के साथ बाग भी लगा हुआ था। जी। तो वो कभी बाग में बैठता था, कभी मंदिर में रहता था। जी। वहीं उसका मन पहुंचता है बार बार मंदिर में, बाग में। मतलब पीछे किसी भी जन्म में रहा होगा वो? किसी जन्म में, हजारों जन्मों में, कभी भी। जी। यही तो यस्मिन् चित्तम सर्वोत्तम प्रजानाम, इसमें जो है ना, इसमें भूत का अब तक आपके जितने जन्म हुए ना सब उसके अंदर समाहित है। जी। वो सृष्टि का 1 अरब 97 करोड़ साल पहले भी मन आपको लेके जा सकता है। जी। इतनी उसकी सामर्थ्य है। सपना भी देखा जाए जी, उस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 0.000% चिंता नहीं करनी चाहिए। सुबह उठिए, भगवान को याद कीजिए, अपने काम में लग जाइए। बिल्कुल, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, जी।
मन का जिस जिस जन में ज्यादा लगाव रहेगा वहीं जाता होगा घूम घूम के। अब जैसे 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 अपन को कोई चीजें याद होंगी तो जो ज्यादा याद होगी वहां ज्यादा बोलेंगे, जो नहीं याद होगा वहां कम बोलेंगे। तो जिसको जो जितना ज्यादा गहरे में गया हुआ है और जितना ज्यादा कम ध्यान दिया, जिन चीजों में ज्यादा ध्यान दिया उनमें मन ज्यादा जाएगा, जिनमें कम ध्यान दिया वहां मन कम जाएगा। आचार्य जी, मैं पूरी 100% सात्विक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सपने आते हैं। जैसे नींद आती है सपने शुरू हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। मैं सपनों को खत्म करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? मैं सात्विक है डाइट मेरी बिल्कुल। उसमें डाइट का बहुत कम प्रभाव होता है। आपका शरीर जितनी गहरी नींद लेगा उतना स्वप्न कम आएगा। तो नींद को थोड़ा और गहरा बनाने की कोशिश करना चाहिए। सोने से पहले पैर के तलवों में थोड़ा तेल की मालिश करिए। जी एक मिनट आहूजा साहब से बात हो जल्दी। रात को सोने से पहले पैर के तलवों में मालिश करके सोइए और व्यायाम की मात्रा थोड़ा और बढ़ा दीजिए, जिससे शरीर थक जाए तो नींद ज्यादा गहरी आएगी। हम लोग तो सो जाते 5 घंटा, पता चलता कहाँ है। अगर वो आसन जो है वो मैं जो करता हूँ हमको भी पूरा सोने से पहले जी जो मैं आसन वगैरह जो करता हूँ वो सवेरे करता हूँ तो शाम को जी बिल्कुल दोनों समय कर दीजिए, दोनों समय कर दीजिए, दोनों समय। नींद ज्यादा जितनी गहरी आएगी स्वप्न से बचे जब हम बीमार जी। आचार्य जी, जब हम बीमार हो जाते हैं और हमें घबराहट होती है उस समय ज्यादा स्वप्न आते हैं, उसके पहले तो स्वप्न नहीं आता है। नहीं, जब नींद ही नहीं आती तो होता है। नींद नहीं आती है, हो गया वो बहुत भयानक स्वप्न देखते। नींद जब नहीं आती है और शरीर परेशान है, शरीर में संकट है, नींद आ नहीं रही है, तो फिर मन कहाँ जाएगा? फिर काम कर भी नहीं पा रहे, करने के लिए आप कर नहीं पा रहे, बीमार पड़े हुए हैं। आचार्य जी जी आचार्य हाँ जी आचार्य जी, एक धारावाहिक आ रहा था भारत एक खोज। हाँ उसका टाइटल था सृष्टि के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था। हाँ जी हाँ जी आकाश भी नहीं था, अंतरिक्ष। इसका क्या अर्थ हुआ, कहाँ से लिया गया है? ये वेद का है, ना सदी सूक्त का मंत्र, ना सदासी नो सदासी तदानी। ये ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है 10वें मंडल में। क्या अर्थ हुआ आचार्य, इसको थोड़ा सा बताएं। उसका मतलब है ना तो असत था ना तो सत्य था, मतलब कोई भी वस्तु अपने ठीक रूप में नहीं थी। सभी वस्तुएं अपने अपने कारण रूप में थी, कार्य रूप में कुछ भी नहीं था। यह है वहां पर ऋग्वेद के मंत्र का भाव। जी आचार्य जी आचार्य जी, ये अभी आपने कहा कि मन जड़ है। हाँ जी हाँ जी। मन कभी चेतन नहीं होता ना, मन हमारा काम करता है, वो आत्मा के लाइट से चलता है। जी जी। तो फिर मन चलता कैसे है? इसका मतलब है कहीं न कहीं वो उसका आत्मा मलिन है। अगर मन खराब स्थितियों में जा रहा है तो निश्चित तौर पर आत्मा में मलिनता है। नहीं, जिसे मन अगर जैसे कह रहे हैं कि जड़ है, हाँ, ये कुछ करता नहीं है। जैसे अभी एक आप एग्जाम्पल दिए हैं कि स्टील पे टार्च मारे तो चमकता है, स्टील नहीं चमकता है। नहीं, जो प्रकाश है वो मैं ये कह रहा था कि टार्च मारिए स्टील पर तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट निकलती है वो स्टील की नहीं है, वो लाइट तो टार्च की ही है। टार्च की है। तो इसका मतलब है कि जब सुसुप्ता अवस्था में हमारी बॉडी चली जाती है जी, तो मन की क्रिया गतिशील होती है, न कि अरे आत्मा की होती है। गतिशील होनी चाहिए कि मन की? आत्मा को कोई गतिशील, आत्मा को थोड़ी कोई गतिशील होना है। काम करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी नौकरों की है, मालिक की नहीं है।
मालिक खाली फैक्ट्री बनाता है, योजनाएं बनाता है, सामान देता है, वेतन देता है, व्यवस्था करता है, काम नौकर करेंगे। तो मैं मालिक हूँ, मेरे काम को मेरा मन करता है। तो नहीं, तो मन तो करता है, वो तो मान रहे हैं कि मन करता है जी। तो इसका मतलब है कि आत्मा जो मलिनता है जी, वो मलिन अवस्था की वजह से जो है हमारा मन भटकता रहता है। अगर उसमें शांतपन आ जाए तो हमारा फिर मन अपने अपने सही दिशा में चलने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल चलने लगेगा, एकदम निस्संदेह। तो ऐसी कोई क्रिया है कि जिससे कि आदमी जो है अपने जो पूर्व जन्म के कर्म है, जो जिससे आत्मा मलिन हुई है जी, उसको धीरे धीरे जो है शुद्धिकरण की तरफ ले जाए? बहुत सुंदर सवाल है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि मन को उन संस्कारों से हटा करके नए संस्कारों में और सत्य संस्कारों में जोड़ने का। प्रतिदिन संध्योपासना, अतिथि आ जाए घर में तो उसको परमात्मा का रूप मान करके उसका स्वागत करना, अपने माता पिता का समादर करना, जीवन के व्यवहार में जितना संभव हो सके अधिकतम सत्य का व्यवहार करना, पवित्रता रखना, किसी का अहित न करना, ये वही तरीके हैं जो योग के द्वारा बताए गए हैं। यही सारे तरीके हैं जो आपके पुराने संस्कारों को दबाते हैं और नयों को आपके जीवन में लेकर के आते हैं, और फिर आत्मा मलिन कार्य नहीं कर पाता और अच्छे कार्य करता है। तो स्वप्न अगर कम से कम दिखाई दे तो इसके लिए मतलब है कि आत्मा को सही रखा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम ठीक बात है। जैसे जीवात्मा के लिए कहा गया कि वो अल्पज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। तो अल्पज्ञ बार बार जब सर्वज्ञ के पास जाएगा, उससे सानिध्य करेगा, तो धीरे धीरे वो अल्पज्ञता उसकी मिटेगी। सर्वज्ञ तो नहीं होगा, लेकिन ज्ञान उसका बढ़ता जाएगा। जितना इतना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतनी उतनी मलिनता दूर होती जाएगी। ओम, एक व्यक्ति को कौन बोल रहा? बहन जी, आचार्य जी, बहन जी कौन बोल रही है? रेखा बहन जी, मैं बोल रही थी। आचार्य जी, एक श्लोक है ना, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। ये सही है क्या? इसमें जो इसका अर्थ है वो? ये सब बेकार की कहानियां हैं बहन जी। अच्छा, ये उसमें है ना, हमारी पतंजलि की पुस्तक में है ये श्लोक। गीताध्ययन शील का मतलब है, ये तो अपने ग्रंथ की प्रशंसा है कि जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करेगा। अब नैव सन्ति पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जो कर्म किए हैं पाप, वो कहाँ जाएंगे? हाँ, ये हमारी जो पतंजलि की पुस्तक है ना, प्राणायाम रहस्य, उसमें है ये। वो क्यों वो प्राणायाम करने के लिए प्रशंसा में लिखा गया है बस। अच्छा, उसका केवल इतना अर्थ लीजिए कि जम के प्राणायाम कीजिए। आचार्य जी, जी बहन जी, प्रश्न लिखा है तो इसका प्रश्न हम पूछते हैं। एक बार हमने इसका अर्थ बता दिया कि जिस तरह से गीता अध्ययन शील से जो प्राणायाम परस्य से नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि, तो गीता, और जैसे गीता को पढ़ने से पूर्व जन्म के कर्म हमारे मिट जाते हैं, उसी तरह से प्राणायाम करने से भी हमारे पूर्व जन्म कर्म जो है, बुरे कर्म मिट जाते हैं और अच्छे कर्म। पूर्व जन्म के कर्म मिटते कभी भी नहीं है, उनका फल भोग करके ही समाप्त किया जाता है, ये सिद्धांत है। चाहे पूरे जीवन वेद पढ़ते रहिए, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों का फल ईश्वर आपको देंगे ही। तो कर्माशय जी, तो बड़ा प्रकरण होता था जो दिखा था कि सद गीता भसी संसार बलनाशनम, सद गीताम भसी संसार मल नाशनम। सब प्रशंसा वाले श्लोक है बहन जी। सब प्रशंसा के लिए, ग्रंथ को पढ़ने के लिए, आपको प्रवृत्त करने के लिए सब श्लोक लिखे गए हैं, जिससे आप इस ग्रंथ को पढ़िए। उसको सिद्धांत मत लीजिए, केवल प्रशंसा के लिए है वो। जी आचार्य जी, समझ गए। हमको एक प्रश्न और पूछना है, इसके बाद मैं नहीं पूछूंगी। ये चेतन, अवचेतन, अचेतन, और एक होता है सुषुप्ति, सपना, और फिर एक तुरीय अवस्था भी है आचार्य जी, ये क्या है तुरीय अवस्था? तुरीय अवस्था का मतलब होता है आप शरीर में रहें, इंद्रियों में रहें,
लेकिन आप शरीर और इंद्रियों का कोई कार्य न करके आत्मा के स्तर पर अपने कार्य को करें। तुरीय का मतलब होता है चौथा। बहन जी सुनिए, तुरीय माने चौथा। तुरीय शब्द का अर्थ है चतुर्थम, फोर्थ। तो पहला स्टेज है शरीर के स्तर है। हाँ, तुरीय माने चौथा। तो पहला स्तर होता हमारा कर्म करने का, शरीर के स्तर पर नहाना धोना, खाना पीना, सोना जगना, रोना। जी। इसको पशु पक्षी प्राणी चींटी कीड़े मकोड़े सब कर रहे हैं। जी। दूसरी अवस्था होती है मनुष्यों के लिए जो मन से सोच करके कुछ कार्य करते हैं। जी। इसमें इस कोटि में भी कुछ पशु सम्मिलित हैं, वो भी कुछ सोच करके करते हैं। जैसे गाय को भूसा और घास दोनों डाल दीजिए तो घास खाएगी, भूसे को छोड़ देगी। तो ये मन के स्तर का काम हो गया। मन के स्तर पर काम करते हैं तो पाप ज्यादा करते, पुण्य कम होते हैं। जी। तीसरी अवस्था है बुद्धि के स्तर पर कार्य करने की। इस अवस्था में केवल मनुष्य कार्य कर सकता है और कोई नहीं कार्य कर सकता। मतलब धर्म का निश्चय करके, कर्तव्य का निश्चय करके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोनों को निर्णय करके कर्तव्य को करना, अकर्तव्य को छोड़ना, ये बुद्धि का स्तर तीसरा स्तर हुआ। चौथा स्तर हुआ केवल आत्मा के स्तर पर जीना। सारा संसार सब आत्मा है, शरीर के रूप में कोई भेद नहीं है, जाति का कोई भेद नहीं है, कर्म का कोई भेद नहीं है, सभी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, इसलिए हम सब एक समान है। इस भावना के साथ काम करना ये तुरीय अवस्था है, चौथी अवस्था है। तो इसका मतलब ये सर्वोत्तम अवस्था है। सर जी बिल्कुल बिल्कुल सर्वोत्तम अवस्था है। आचार्य जी, मेरे समस्त शंकाओं का शमन होता जा रहा है, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम आचार्य जी जी। आचार्य जी, माता जी के पास एक बहुत बहनों की टीम है। अच्छा। और माता जी उन बहनों को जोड़ नहीं रही है, क्योंकि उनको ऐसा पढ़ा दी है पहले से। अब ये सोच रहे हैं कि मैं अब क्या पढ़ाऊं उनको। तो माता जी सबको जोड़े, मैं यही गिनती करूंगा सब प्रोफेसर और। अरे मुकेश जी, मैंने कल आचार्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ हमारी एक शिष्या है, बहन है, डॉक्टर भावना श्रीवास्तव जी। उसने ब्रह्म पुराण में वो शोध किया है। हाँ। तो उसको मैंने कहा कि भावना जुड़ो। माते बोलती है हमको, बोली माते कैसे जुड़ी, मेरी सासू माँ बहुत बीमार है। अच्छा। उनको रात को कैमरा रखती हूँ जो दिखने वाला होता है। जब उनको हम जाते हैं फिर मेरे पतिदेव जाते हैं, इसलिए माते हम जुड़ नहीं सकते। जो आचार्य जी बताएंगे उससे हमको आप संशोधित करिए। अच्छा। तो उनको टेलीग्राम पर ला दिए तो रिकॉर्डिंग को चली जाती रहेगी, तो बाद में सुन पाएंगे। तो बहुत अच्छी, मुकेश जी ने तो कई बार देखा है, बात किया मेरी कक्षा में आकर। टेलीग्राम से जोड़ दीजिए उनको बहन जी, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल पाएगी, तो टाइम निकाल के सुन लेंगे वो। तो और आचार्य जी, मेरे यहाँ जो आती है योग शिक्षा, वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है। तो अब हम लोगों ने बंद कर दिया ये 34 स्ट्रेन के बच्चे जो कोरोना था। हाँ। और आप इससे जुड़ के ऐसा लग रहा है कि सांसों की लंबी अवधि हो गई, क्योंकि ज्ञानार्जन हो रहा है ना आचार्य जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबको समझ में आता है। मैं प्रश्न बहुत पूछती हूँ, जो जिज्ञासु होता है आचार्य जी, उसी के पास प्रश्नों का भंडार हो जाता है कि इसका समान हो, इसका समान हो। जी ज्योति प्रकाश जी कुछ पूछ रहे हैं। जी आचार्य जी, हाँ जी, हम ये जैसे कह रहे हैं कि आत्मा जैसे जब शरीर से मुक्त होकर के जाता है जी, तो क्या मन भी जाता है साथ में? दो चीजें हैं, एक तो मृत्यु करके मुक्त होता है और एक तो मुक्त होता है। जी। तो मोक्ष पाके मुक्त होता है तो मन छूट जाता, मन रहेगा तो वहां भी फंसाएगा। मुक्तावस्था में मन नहीं जाता, मृत्यु के बाद जब जाते हैं तो मन आत्मा के साथ रहता है। हाँ, यानी कि जब आत्मा जो है वापस फिर आएगी, शरीर धारण करेगी, तो वो मन को लेकर आएगी। हाँ बिल्कुल, वो मन वही वाला रहेगा उसके पास में। यानी मन जो है बदलता नहीं है, मन वही रहता है, मन भी उसके साथ साथ चलता है आत्मा का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष अवस्था में ही मन छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। जब मन छूट जाएगा तो मोक्ष जाएगा। जी बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब।
जब कोई आत्मा के स्तर पे जीना शुरू कर देता है जी, तो उसके जो पुराने कर्म है उसका क्या होगा? उसको कहा गया आवाप गमनम हो जाता है उन कर्मों का। तो जैसे पुराने कर्मों को भोगेगा नहीं। सुनिए, जैसे व्यक्ति जब अज्ञानी है तो वो नहाने का जब वो नहीं जानता क्या फायदा है तो उसको नहलाती है माताएं तो वो रोता है, और जब वो ज्ञानी हो जाता है तो वही व्यक्ति बाथरूम सिंगर हो जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था को आत्मसात कर लेता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, तो उसको दुख नहीं होता है। उस दुख को वो स्नान के समान लेकर के प्रसन्न रहता है। हाँ मेरे प्रभु बहुत अच्छा है, मुझे धो रहे हो, साफ हो रहा हूं। तो दुख नहीं प्राप्त करता बल्कि उसको स्नान मान करके आनंदित होता है। ओम आचार्य जी आचार्य जी, आज आपने जो भी विषय प्रसंग रखे हैं मनवंतर और कारण और कार्य के बारे में, जी, मेरा एक प्रश्न था, पहला प्रश्न कि जो 0 से लेकर 9 तक के केस अंक हैं, जी, क्या यही यूनिवर्सल है कि इसके अतिरिक्त भी वेदों के अनुरूप कोई और भी अंक इसमें जोड़ा जाएगा? नहीं, जो यूनिवर्सल अंक तो 9 ही हैं। ठीक है। 9 के बाद जो भी गिनती आएगी वो जुड़ के बनी होगी, संयोग से बनी होगी। 10 ना, 0 ये वेदों के अनुसार भी है आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल, वेद में बाकायदा मंत्र है इसके लिए। 10 हुआ ना, अच्छा। 9 और 1 0, 1 और 0 हो और जाएगा। आचार्य जी, एक और आज आपने जो विषय एक और रखा कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, जी, तो मैथुन सृष्टि के अतिरिक्त है, उसके पहले उन्होंने निर्माण कर दिया, उसके बाद उन्होंने सौंपा है सृष्टि को चलाने के लिए मनुष्य को। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो मैथुन सृष्टि है, इसके पूर्व जो भी लोग हैं उनकी क्या संख्या जैसे बताई जाती है? मनु और एक स्त्री एक पुरुष के बारे में केवल 2 लोग थे, उन्हीं की सारी संतानें बढ़कर के इतनी हुई है। क्या ये विषय सही है अथवा ढेर सारे लोगों को उन्होंने बनाया? इसका उत्तर कल के ही पाठ में आ जाएगा। जी जी, इसका उत्तर कल के ही पाठ में आएगा। यह है अगले विषय में दिया है स्वामी जी ने। ठीक है सर, जो आएगा कल आ जाएगा, ये पाठ में आएगा। ठीक है सर। जी, आचार्य जी, प्रलय जब होता है तो सृष्टि का प्रलय होता है जी, और अलग अलग चीजों का प्रलय होता है, जैसे पृथ्वी का प्रलय भी होता है। हाँ तो जी, हाँ विज्ञान भी सिद्ध करते हैं कि पहले केवल मछलियों का काल था या डायनासोर का काल था, या पेड़ पौधे एक बार प्रलय हुआ नीचे दब गए तो आज जीवाश्म ईंधन के रूप में मिल रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड के जो प्रलय है नहीं हुआ होगा, केवल पृथ्वी का प्रलय हुआ होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आंशिक प्रलय होगा, इसको ये खंड प्रलय बोलते हैं। जी जी, ये खंड विज्ञान प्रलय में प्रमाण है। नीचे के जो चट्टान का अध्ययन किया जाता है तो विभिन्न कालखंडों के सब समय का निर्धारण भी करते हैं। हाँ, पंडित जी शांति पाठ की ओर चलें। जी जी बिल्कुल, बस समाप्त किया जाए। आचार्य जी, ये जो अभी तुरीय अवस्था आत्मा से संबंधित इसका है और चेतन का बुद्धि से संबंध है, हाँ जी। अचेतन का शरीर से और अवचेतन का मन से संबंध है क्या? हाँ, अवचेतन मन की ही स्थिति होती है। जब आप व्यक्त तो कुछ नहीं कर पाते हैं, अंदर सब कुछ रहता है, वो अवचेतन अवस्था होती है। अचेतन अवस्था के जब शरीर के स्तर पर होता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती है, मन कुछ नहीं करता है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये अचेतन स्थिति है। आचार्य जी, ये मनोविज्ञान में मन की अवस्थाएं में अवचेतन मन या अचेतन मन ये सब कहा गया है। हाँ जी, है। तो कभी भ्रम हो जाता है कि ये आत्मा की अवस्था होती है, लेकिन मनोविज्ञान मन की अवस्था बताता है। नहीं, मन की अवस्था है, ये मन की अवस्था है। जी आचार्य जी। आचार्य ओम। ओम ओम ओम। ये सर, अभी मेरा प्रश्न थोड़ा अधूरा रह गया था जी। ये जैसे आप बताएं कि मन जड़ है और आत्मा के हिसाब से काम करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जब हम व्यायाम करते हैं, सिकंदर जी माइक बंद करिए, डॉक्टर कुसुमलता जी। उस समय शरीर जब थक जाता है, आत्मा काम नहीं करती, तब या अपने पूर्व जन्मों में रह जाती नहीं होती? सिकंदर जी, कुसुमलता जी माइक बंद करिए, आवाज गड़बड़ा रही है।
माता जी। कुसुमलता बहन जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ अब बोलिए हेमंत जी, अब बोलिए। हाँ, जैसे जब आपने अभी बताया था कि मन जड़ है, आत्मा के हिसाब से काम करता है जी। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि जब ज्यादा स्वप्न आ रहा है तो शरीर को इतना थका दीजिए कि आदमी सो जाए, स्वप्न न आए। जी, तो जी। उस समय आत्मा क्या अपने पूर्व जन्म के कर्मों में नहीं जा पाती जब शरीर थक जाता है क्या? आत्मा कहीं भी नहीं जाती है, जाता मन है, चित्त है। तो जाएगी तो आत्मा के अनुसार न वो चलेगा। नहीं, सुनिए, जैसे आपने गाड़ी में चाबी लगा दी, स्टार्ट कर दिया, गियर डाल दिया, अब गाड़ी जा रही है तो आप तो सो गए गाड़ी में डाल करके सब कुछ। अब वो गाड़ी जा रही है तो कहीं भी जा सकती है, उसकी मर्जी है। ऐसे ही आत्मा ने चेतना अपनी मन को प्रदान कर दी। अब मन जहां जा रहा है उसकी मर्जी, वो जा रहा है, आत्मा वहां उसके साथ नहीं रहता है। हैंडल घुमाने के लिए आत्मा को लगाना पड़ेगा। अगर उसको हैंडल घुमाना पड़ेगा तो आत्मा साथ में रहेगा। वहां गाड़ी अपने आप जाएगी, फिर कहीं भी जाएगी, जहां उसको मौका मिलेगा, पेड़ थेड़ जहां रुकेगी, गड्ढे खड्डे कहीं जाए गिरेगी। सड़क पर से आकर टूट फूट के किनारे पड़ी रहेगी, कहीं भी पड़ी रहेगी, कहीं भी गिरेगी, तुरंत गिर जाएगी। वो आत्मा का दर्शन नहीं हुआ करके वहां उस समय आत्मा उसके साथ नहीं घूमता रहता है। तो इसको जड़ कैसे आप कह दे रहे हैं तब? आपकी गाड़ी चेतन है क्या? आपकी गाड़ी चेतन है? नहीं, जब चलना है मन के थ्रू उसको लाइट मिल रही है बराबर, तो जब उसको मन के हिसाब से लाइट मिले, आत्मा के हिसाब से लाइट मिलेगी तभी ना वो चलेगा मन। मैं वही आपको उदाहरण दिया मैंने, आपने चाबी लगा दी, लाइट दे दी अपनी। अच्छा। अब वो गाड़ी जा रही है, तो आप उतर जाओ गाड़ी में चाबी लगा के, तो ही जाएगी वो तो। मतलब उसको पहले से दे दिए। हाँ, वो उन्होंने पर लाइट दे रखी है, तुम बेटा जाओ अपना काम करो। अब ये बेटा, वो तो मालिक तो सो गए, बेटा जी जा रहे हैं अपना कुछ भी कर रहे हैं, पिताजी की जेबे में से निकाल के चल दे रहे हैं। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते स्वामी जी। भानु प्रकाश जी नमस्ते। स्वामी जी, यहाँ जाने का अर्थ शरीर से बाहर नहीं, संस्कारों में अंदर ही है। बिल्कुल, बाहर जाने का मतलब ही नहीं, तो संस्कारों में ही जाना है, चित्त में ही जाना है। और मैंने थोड़ा सा तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था जी कि जो ये 4 अवस्थाएं होती हैं ये आत्मा की होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। हाँ। तो इसमें बराबर मतलब मन जो है आत्मा के संयोग में ही रहता है। जी ठीक है। आत्मा के मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आया था कि जब वो स्वप्न और सुषुप्ति में होता है जी, तो स्वप्न में मतलब एक चीज ये कहीं पे मैंने पढ़ी थी कि जो अहंकार तत्व है सूक्ष्म शरीर में जी, उसके निर्बल या निष्क्रिय होने पे हमें नींद आने लगती है और हम अपने होश से मतलब बेहोशी की अवस्था में जाने लगते हैं। ये ठीक है। उसी के बीच में ये स्वप्न आ जाता है थोड़ा सा, जब हम सुसुप्ति पे जाते हैं चेतन से जी, तो वहां पर थोड़ा सा मन मतलब जब हमारा अहंकार तत्व सक्रिय ज्यादा रहता है तो चेतना ज्यादा बनी रहती है और थोड़ा जैसे ही वो निर्बल होता जाता है तो वो स्वप्न से होता हुआ सुसुप्ति में चला जाता है। जिस समय नींद आ रही होती है ना उसमें स्वप्न कम आता है, जब खुलती बीच में तब ज्यादा स्वप्न आता है जी। जब हम नींद में जा रहे होते हैं तब बहुत कम, रेयर में कोई स्वप्न कभी आएगा। सोने के बीच में जब नींद खुलती है उस समय ज्यादा स्वप्न देखा जाता है। हाँ, जब फिर से वापस आते हैं सुसुप्ति से स्वप्न इसमें चेतन में, वो स्वप्न की वो अवस्था है, सुसुप्ति से लौटने में स्वप्न की अवस्था आती है जी। जब सुसुप्ति में जैसी थोड़ा सा भेद पड़ेगा तो 4-5 सेकेंड में तो मन आपको कई किलोमीटर दौड़ लगवा देता है। जी। तो ये मन है उस समय स्वप्नावस्था में रहता है, जब सुसुप्ति से बाहर निकलता है उस समय जी। वो मनोविज्ञान में लिखा हुआ कुछ सबसे बड़ा स्वप्न 6 सेकंड का होता है।
नहीं इस तरह से तो सपना तो बहुत बड़े, काफी बड़े बड़े आते हैं। वो हाँ, जैसे आपको अभी अमेरिका जाने में जाएंगे तो 24 घंटा लगेगा, मन से जाने में 1 मिनट में आप राष्ट्रपति हाउस में पहुंच जाएंगे। हाँ वो तो है। तो ऐसे स्वप्न में मन इतना तेज गति करता है, आप एक क्षण के अंदर अंदर पूरा घूम जाते हैं। जी। टाइम 6 सेकंड का होता है और आपका 25 साल का जीवन उसी में दिख जाता है। जी। तो स्वामी जी जैसे स्वप्न में मन तो होता है जड़, इसमें कोई क्रिया तो होती नहीं। जैसे आपने बताया कि गाड़ी स्टार्ट कर दी हो, फिर वो उसका कोई संचालक है नहीं, तो वो जहां मन आएगा जैसा जो होगा वैसे जाएगी। जी जी जी। तो इसमें भी मतलब मन आत्मा कोई क्रिया करके छोड़ देता है कि आत्मा को मन को आत्मा ने हाँ जी, आत्मा जो है कोई क्रिया करके छोड़ देती है क्या मन को? हाँ हाँ, मन को आत्मा ने अपनी चेतना ऑलरेडी दे रखी है जी। और जब शरीर सोने चला गया तो आत्मा भी अपने आप में अवस्थित हो गया, विश्राम में हो गया। जैसे मालिक घर में सो गया, पत्नी बच्चे जो अपने परिवारी लोग थे शरीर रूपी वो भी सो गए, तो बीच में उनमें से कोई एक व्यक्ति जग करके अपना काम कर रहा है। जी। अच्छा एक केस और आता है स्वामी जी। जी जी। एक केस तो ये होता है कि जो संचारण होता है आत्मा से मन की तरफ का, जी, कि आत्मा ने कुछ आदेश किया मन को, तो मन ने उसी तरह से वो काम करना शुरू किया अंधों को सहायता लेकर के। जी जी। कभी कभी ये भी होता है कि जब हम सो रहे होते हैं, हाँ, तो आत्मा तो सुषुप्ति में होती है या स्वप्न में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मन बाहर के तरीके से भी काम कर रहा है, या जब हमें कोई बाहर से तेज आवाज कर दे या कोई धक्का दे दे तो हमारा मन जग जाता है, आत्मा जग जाती है। तो एक तरह से मन लग रहा है वापस से फिर काम करने लगा बाहरी कारणों से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन ये शब्द ध्यान दीजिएगा, आत्मा की कोई सुषुप्ति स्वप्न आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। आत्मा तो चेतन है, हमेशा चेतन के रूप में है। जी। बाहर स्वप्न किसको आता है? तो स्वप्न तो मन देखता है ना, स्वप्न मन देखता है। आत्मा को मन से, आत्मा को स्वप्न से सुषुप्ति से कोई लेना देना, तो आत्मा सुषुप्ति में है ना तो आत्मा स्वप्न में है। स्वप्नावस्था में हम मन के स्तर पर होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में मन भी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, इतना अंतर होता है। जी। और स्वप्नावस्था में मन शरीर के साथ रहता है, और जैसे तंद्रा, जैसे आपको कहीं कोई खट हुआ तो मन जो था वो शरीर के साथ में था, उसको तुरंत आवाज सुनाई पड़ जाएगी। मन उसमें कान के पास में है और आपको कान में आवाज आ जाएगी। जब सुषुप्ति अवस्था होगी तो 4 बार कोई खटखट करेगा तो भी पता न चलेगा। जी। क्योंकि मन उसमें आत्मा के साथ चला गया है, शरीर के साथ में है नहीं। जी जी। तो सुषुप्ति से जब बाहर निकलता है, स्वप्नावस्था में शरीर के साथ जुड़ता है और सुषुप्ति अवस्था में वो आत्मा के साथ जुड़ता है। जी सही बात। बड़ा विचित्र तंत्र, बड़ा विचित्र तंत्र दे रखा है आपको मन रूप में परमात्मा ने। जी जी। अरे बड़ा वैज्ञानिक है और बहुत ही गूढ़ भी है। मतलब इसके लिए अभी तक कोई विज्ञान बना ही नहीं है, और मतलब बाहर चीजों के लिए बन रहा है, अंदर के लिए कोई विज्ञान कोई शाखा है ही नहीं इसके लिए कि एक पढ़ाई इसके लिए भी कोई कराए। तो ये सारी पढ़ाई परमात्मा की है और ऋषियों की है, और ऋषि पुत्र आएंगे तो वही पढ़ाएंगे, उन्हीं का ही काम है। ऋषि जो वैज्ञानिक है वही इस काम में लगेंगे तो होगा। तो प्रक्रिया सारी यहाँ से लेकर पत्नी ऊपर तक ही चल रही है। स्वामी जी को बताइए अभी संन्यास नहीं लिया है। किसने? आपने स्वामी जी कह रहे हो बार बार। अरे जो अपने शरीर का स्वामी वो स्वामी है भैया, संन्यास कपड़ा पहनने से क्या होता है? नहीं फिर भी आप आचार्य जी कहें तो अच्छा लगेगा। मैं अपने शरीर और मन का स्वामी हूँ, मैं हूँ स्वामी। मैं स्वामी जी की बात कर रहा हूँ। स्वामी का एक अर्थ और होता है जो अग्नि स्वरूप है, जो ज्ञान प्रकाशित करता है, पढ़ता पढ़ाता है, ब्राह्मण कोटि का, उसको भी स्वामी कहते हैं। स्वामी मैंने स्व का मालिक, और स्व मेरा शरीर है, मेरा मन है, मैं उसका मालिक हूँ। जहाँ चाहूंगा, जहाँ चाहूँ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाऊंगा, चाहे व्याकरण पढ़ाऊंगा। जी
मैं अपने मन का पक्का मालिक हूँ, इसलिए मैं तो हूँ स्वामी। आचार्य जी, जी आचार्य जी, गोस्वामी क्या है? इंद्रियों का स्वामी, गवाम स्वामी। जी, इंद्रियों का स्वामी, चाहे धरती का स्वामी, चाहे गाय का स्वामी। जी, गो माने धरती है, गो माने इंद्रियां हैं, गो माने गायें हैं। जी, तो जो धरती पुत्र भी गोस्वामी कह सकते हैं, अपने इंद्रियों के मालिक को गोस्वामी कह सकते हैं, गाय पालते भी गोस्वामी है। नहीं, जैसे होता ना गोस्वामी तुलसीदास जी, वो गोस्वामी वाणी के स्वामी थे, वो इंद्रियों के स्वामी थे, जी जी जी, तपस्वी व्यक्ति थे। जी धन्यवाद आचार्य जी ठीक है भैया। सत्र को यहाँ पर समाप्त आज किया जा रहा है। बहुत अच्छी चर्चाएं सब लोगों ने की हैं। बहुत आनंद आता है चर्चा बढ़िया गंभीर करके। और इस चर्चा को, ये ज्ञान चर्चा है। आचार्य जी, आचार्य जी, सुनील जी, जो व्यक्ति पागल हो जाता है जी, तो उसका मन डिस्टर्ब होता है, आत्मा या बुद्धि कहाँ से गड़बड़ होता है? जैसे मन तो सही रहेगा, आत्मा भी सही रहेगी, नहीं आत्मा है कुछ गड़बड़ हो जाए। पागल होने में दो स्थितियां होती है, या तो आपका तंत्र गड़बड़ हो गया है, तंत्र माने आपका शरीर ठीक नहीं है, दूसरा आपका मन ठीक नहीं है। उसमें चित्त की जो अवस्थाएं हैं, चित्त मूड विक्षिप्त, हाँ वो अलग अलग स्थितियां होती, वह मन की स्थिति है, वो पागल होना मन की स्थिति है। आचार्य जी, पागल होने में मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है और बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम कम करती है। वो मन ही है, वो मन गड़बड़ी करता है, वही पागल होना मन का ही काम है। जी डॉक्टर साहब, बुद्धि के स्तर पर नहीं जा पाता, सोच विचार नहीं कर पाता, कि निर्णय नहीं ले पाता, वो निर्णय तक नहीं पहुंचता वो। आत्मा उसकी सही रहती है। आत्मा ठीक है, आत्मा में कोई विशेष बात नहीं, तो तंत्र गड़बड़ हो गया। इसलिए तंत्र को बनाने के लिए स्वाध्याय और ईश्वरोपासना करनी है अपने को।